सुप्रभात बच्चों। हमने बादल जो उत्साह नामक कविता थी वो कर ली थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब हम दोहराई करेंगे अट नहीं रही। ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा ही रचित है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय आप पढ़ेंगे और उसे ध्यान से समझेंगे। अब हम इस कविता की व्याख्या जो है वो शुरू करते हैं। अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समा नहीं रही है, समा नहीं रही है। तो कविता की शुरुआत करेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ फागुन के महीने का वर्णन किया गया है और फागुन जो है फरवरी और मार्च महीने का समय होता है और इसमें वसंत ऋतु आती है। वसंत ऋतु के बारे में आप सभी जानते हैं कि चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं और प्रकृति में एक मादकता होती है, सुगंध चारों तरफ फैली होती है। तो ये फागुन का महीना जो है वसंत ऋतु का समय है और इसमें जो प्रकृति है वो अपनी यौवन अवस्था में रहती है, युवा अवस्था में रहती है। तो इसलिए कवि जो है वो फागुन के महीने का वर्णन करते हुए कहता है अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा मीन्स सौंदर्य और फागुन मीन्स फागुन महीना। फागुन महीने की जो सुंदरता है या सौंदर्य जो है वो प्रकृति में समा नहीं रहा है। इन तीनों पंक्तियों की एक ही हम बोलेंगे कि फागुन के महीने में मादकता इतनी फैल गई है, इतनी सुंदरता फैल गई है कि वो प्रकृति में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो कि और फागुन के महीने में जब हवाएं चलती हैं, क्योंकि आपको पता है कि वसंत ऋतु में चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं और जब हवाएं चलती हैं तो फूलों के जो खुशबू है, इत्र जो है, उनकी सुगंध जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो कहीं सांस लेते हो। अब फागुन कैसे सांस लेगा? फागुन का महीना कैसे सांस ले सकता है? उसमें चलने वाली हवाओं से वो सांस ले रहा है और जब वो सांस लेता है तो चारों तरफ फैली हुई फूलों से उसकी खुशबू जो है वो प्रकृति में फैल गई है, घर घर भर देता है, अर्थात सारी जगह जो है वो खुशबू ही खुशबू फैल गई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उड़ने को अर्थात कभी फागुन मास में इतनी मादकता भर जाती है कि पक्षी जो है वो पंख फड़फड़ाकर उड़ने को आतुर हो जाते हैं, आकाश में बेचैन हो जाते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है और चारों तरफ हृदयग्राही दृश्य है। हृदयग्राही मीन्स हृदय को आकर्षित करने वाले सुंदर दृश्य हैं और जिससे कवि जो है वो अपने आप को विवश पाता है, मजबूर पाता है और वह अपलक उसे निहारता रहता है। वो अपनी आँखों को हटाने में मजबूर है क्योंकि प्रकृति में चारों तरफ अनुपम दृश्य जो है वो फैले हुए हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल और वृक्षों पर वृक्ष जो है वो पत्तों से भर गए हैं और उनकी डालियां जो है वो हरे और लाल रंग के पत्तों से भरी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। मंद का मतलब होता है मंद सुगंध वाले। पुष्पमाल फूलों की माला कि वृक्षों के गले में कहीं कहीं धीमी धीमी सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री। पाट का मतलब होता है स्थान। हर स्थान की जो सुंदरता है वो समा नहीं रही है, यानी कि फागुन मास में सुंदरता इतनी अधिक फैल गई है कि वो प्रकृति में समा नहीं रही है। एक बार दोबारा से देख लेंगे एक कविता को। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है अर्थात फागुन मास में इतनी अधिक सुंदरता फैल गई है कि वो प्रकृति में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फागुन के मास में, फागुन महीने में जब हवाएं चलती है चारों तरफ फूलों के खिलने से उनकी सुगंध जो है वो हर स्थान पर फैल जाती है। घर घर भर देते हो अर्थात हर स्थान जो है वो मादकता से और खुशबू से परिपूर्ण हो जाता है। फागुन के महीने में जब हवाएं चलती हैं तो फूलों के खिलने से उनकी सुगंध जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और फागुन मास की मादकता या सुंदरता इतनी सर्वाधिक होती है कि पक्षी जो है वो पंख फड़फड़ाकर उड़ने को आतुर हो जाते हैं। और यहाँ पर मानवीय क्रिया भी है कि वसंत के मौसम में जो समय होता है उसमें मन जो है
वो मनुष्य मन जो है वो पंख लगाकर आकाश में उड़ने को बेचैन हो जाता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यहाँ कवि जो है वो अपने आप को विवश पाता है, मजबूर पाता है। क्यों मजबूर है? क्योंकि प्रकृति में अनुपम दृश्य फैले हुए हैं और जिसे वो अपलक यानी कि बिना पलक झपकाए देखने को मजबूर है। वह वहाँ से आँख हटाना चाहता है परंतु हटा नहीं पा रहा है, असमर्थ है, मजबूर है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। प्रकृति में चारों तरफ वृक्ष जो है हरे और लाल रंग के पत्तों से भरे हुए हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल और वृक्षों के गले में धीमी धीमी सुगंध वाले फूलों की माला जो है विराजमान है, शोभायमान है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। हर स्थान में सुंदरता इतनी अधिक है कि वो प्रकृति में समा नहीं रही है। आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। फागुन का महीना, इसका वर्णन आप इस पूरी कविता में देख सकते हैं कि फागुन के महीने का वर्णन आज के या फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। बाकी ऋतुओं में गर्मी की ऋतु है वो उमस से भरी होती है, सर्दी में ठंड और ठिठुरन होती है, कंपन होती है, परंतु फागुन का महीना जो होता है वो गर्मी और सर्दी की ऋतु का संधि काल है, जहाँ पे सर्दी समाप्त हो रही होती है और गर्मी की शुरुआत हो रही होती है। तो ये ऐसा समय है जब प्रकृति जो है वो अपने प्रकृति की सुंदरता जो है वो अपनी चरम सीमा पर होती है और प्रकृति में सुंदरता ही सुंदरता फैली होती है। फूल, वृक्ष सभी खुशबू से भरे होते हैं। इसलिए फागुन के महीने में आप इसमें सारी कविता में जो व्याख्या लिखी गई है वो लिखेंगे कि वृक्ष जो है वो हरे भरे लाल रंग के पत्तों से ढके होते हैं, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैली होती है और हमारा मतलब कवि या मनुष्य का मन इस महीने में इतना आतुर हो जाता है कि वो पंख लगाकर आकाश में उड़ना चाहता है और चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता फैली होती है। तो यहाँ पर ये फागुन का महीना है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। छायावाद, छायावाद का क्या अर्थ है? अभी मैंने आपको पिछली कविता में बताया था कि उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो छायावादी कवियों में से एक है। और छायावाद का क्या अर्थ होता है कि अपने मन के भावों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना, यही छायावाद है। अपने मन के भाव को यानी कि मनुष्य मन के जो अंतर मन के जो भाव हैं, अगर हम उसको प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर एडजस्ट करके बाहर निकालते हैं तो ये छायावाद है। अब इस कविता में अट नहीं रही, इस कविता में भी आप देख सकते हैं कि कवि का मन उड़ने को बेचैन है, परंतु वो अपने मन की जो बात है वो प्रकृति के माध्यम से कह रहा है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर छायावाद का क्या अर्थ है कि अपने अंतर मन के भावों को प्रकृति के माध्यम से सामंजस्य बिठाना, यही छायावाद है। अर्थात जब मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकृति के माध्यम से बताता है तो यही छायावाद कहलाता है। तो आप इसमें काफ़ी पंक्तियाँ हैं जो आप छायावाद की यहाँ विशेषता बता रहे हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ये सारी पंक्तियाँ जो है वो छायावाद की विशेषता है। और आगे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी ने अलग काव्य शिल्प के बारे में आपसे पूछ जाए, काव्य शिल्प में आप बता सकते हैं वो छायावादी कवि हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया, यहाँ पे खड़ी बोली भी है, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ये अट नहीं रही कविता में 3 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो, मतलब लय एक जैसी हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, घर घर पर। मानवीकरण आप देख सकते हैं इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार ही है। कहीं सांस लेना मानवीय क्रिया है और फागुन के महीने में बोला गया है। आँख और उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यहाँ पर भी सारा मानवीकरण अलंकार ही है। पाठ पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है और इसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। संबोधन के साथ साथ फागुन के महीने को संबोधित किया गया है, संबोधन शैली के साथ साथ वर्णनात्मक शैली का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। प्रसाद गुण है, जो उत्साह नामक कविता थी उसमें ओज गुण है और अट नहीं रही जो है इसमें प्रसाद गुण है। तो यहाँ अभ्यास के जितने भी संभव प्रश्न थे कि फागुन के महीने में ऐसा क्या होता है या फिर फागुन के महीने का वर्णन करना हो, लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर फागुन के महीने की चर्चा पर ही ख़त्म हो जाता है। तो आप सभी इसे ध्यान से करेंगे
और जो आपको प्रश्न के उत्तर बताए गए वो केवल एक संकेत रूप में है, आप इसे विस्तार से लिखेंगी। तो आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी दोहराई करेंगे। धन्यवाद।